आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसके पति की यंग एज में मृत्यु हो जाती है। इसके परिवार में सिर्फ 2 बच्चियां बचती है। बच्चियों को वो बहुत ही लाड प्यार से पालती है और जैसे ही बच्चियां बड़ी हो जाती है तो उनकी इच्छा अनुसार उनकी शादी कर दी जाती है। कोइंसिडेंटली बच्चियां ही अपने परिवार का पालन पोषण करती है। वजह उसकी ये रहती है कि उनके पति ज़्यादा नहीं कमाते। एक बच्ची का व्यापार नूडल्स का होता है तो दूसरी बच्ची का व्यापार छाते बनाने का होता है। माँ दोनों बेटियों को बराबर का प्यार देती है। कभी एक के यहाँ जाती है तो कभी दूसरी के वहाँ जाती है। एक दिन अचानक माँ तेज धूप होती है, यह सोचते हुए उदास हो जाती है कि मेरे छाते वाली बच्ची है, उसका व्यापार मंदा है, वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगी। यदि इसी प्रकार से धूप निकलती रही तो उसके छाते का बिजनेस नहीं चलेगा, छाते नहीं बिकेंगे। काश भगवान वर्षा कर दे। तो भगवान उसकी पुकार सुनते हैं। जमा होकर वर्षा होती है, बादल बरसते हैं, तेज बारिश होती है, छाते बिकते हैं, बिजनेस उसका अच्छा चलता है। तो माँ के दिमाग में एक दूसरा विचार और आता है कि आज धूप नहीं निकली, कई दिनों से धूप नहीं निकल रही है, तो मेरी नूडल्स वाली बच्ची के नूडल्स कैसे सूखेंगे। उसका व्यापार तो कई दिनों से बंद पड़ा है, उसका धंधा ठप हो जाएगा, वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। तो वो भगवान को कोसती है, काश भगवान को धूप करे। तो इसी प्रकार का क्रम चलता रहता है। अभी वो छाते वाली बच्ची के लिए वर्षा मांगती है तो कभी नूडल्स वाली बच्ची के लिए धूप मांगती है। उसका कोसना, भगवान को कोसना बराबर रहता है। वो बराबर परेशान रहती है, रोज परेशान रहती है, कभी उसको सोचते हुए कभी उसको सोचते हुए। लोग भी उससे परेशान रहते हैं, बस उसको कोसने वाली माता का नाम दे देते हैं। ये इसका काम है भगवान को कोसना, ये कभी खुश नहीं रह सकती। एक दिन वहाँ से कोई बाबा गुजरते हैं तो बूढ़ी के ऊपर, माता के ऊपर बाबा जी की नज़र जाती है। उसको उदास देखते हैं, लोगों से पूछते हैं कि ये माता उदास क्यों है, क्यों भगवान को कोस रही है। लोग कहते हैं बाबा जी आप उठाइए, इसका काम है कोसना, ये हमेशा कोसती रहेगी, कभी खुश नहीं होती है। फिर भी बाबा जी दयालु होते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। वो अपनी पूरी बात बताती है कि मैं वर्षा चाहती हूँ तो मेरी एक बच्ची का व्यापार अच्छा चलता है, दूसरी का ठप हो जाता है। धूप चाहती हूँ तो दूसरी का व्यापार ठप हो जाता है। इस प्रकार से मैं कभी खुश नहीं रह पाता। उन्होंने उसको खुश रहने का तरीका बताया कि जिस दिन वर्षा हो आप बस एक ही बेटी के बारे में सोचिए जिसके छाते बिक रहे होते, और जिस दिन धूप हो सिर्फ उसी बेटी के बारे में सोचिए जिसके नूडल्स बिक रहे हों। इस प्रकार से आप हमेशा खुश रह सकते हो। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जैसी परिस्थिति हो, वर्तमान हो, उसी वर्तमान के अंदर जीना चाहिए। वर्तमान में व्यक्ति वर्तमान के बारे में सोचते हुए हमेशा खुश रह सकता है। अगर आप भविष्य की ज़्यादा चिंता करोगे तो कभी खुश नहीं रह सकोगे। इसलिए हमेशा वर्तमान में खुश रहना सीखिए। थैंक्स। इसके बाद मैं आप सभी बच्चों से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करते होंगे। आप अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको ये संदेश दें कि जब भी अपने ग्राम पंचायत 12 AB में वैक्सीनेशन हो या फिर नज़दीक किसी भी सेंटर के ऊपर टीकाकरण हो तो उस समय टीकाकरण अवश्य करवाएं। जिन लोगों के अभी टीकाकरण नहीं हुआ वो बारी बारी से टीकाकरण करवाएं। अफवाहों से दूर रहे, बचाव रखें। और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा समय है, आपने बहुत लंबी छुट्टियाँ का आनंद भोगा है, इसमें आप सृजनात्मक काम कीजिए। चित्रकला, निबंध लेखन, स्लोगन, अन्य कोई प्रेरक कहानियाँ
या किसी महापुरुष की जीवनी को भी आप पढ़ सकते हो। इस प्रकार से आपका समय भी अच्छा बीतेगा और आपका ज्ञान में वृद्धि भी आपकी होगी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे मोबाइल के अंदर गेम्स अपलोड कर रखे हैं जैसे पबजी, वो भी अनइंस्टॉल कर दें और पढ़ाई के ऊपर, सृजनात्मक कार्यों के ऊपर ध्यान दें। और ये भी कहना चाहूँगा कि हम क्या सृजनात्मक करें। कोई कहता है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाता, कोई कहता है मैं तो कुछ नहीं कर पाता, मेरे पास समय नहीं है। तो आप सुबह जल्दी उठें, ये भी एक काम है। जल्दी उठें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गर्म पानी पिएं, ज़्यादा पानी पिएं और प्राणायाम करें या हल्की दौड़ धूप भी करें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ये भी एक काम में से काम है। और अपने बड़ों का कहना मानें। जय हिंद, जय भारत।